नमस्कार दोस्तों, कल आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, हिंदी का। उसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव का हिंदी का, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन एकदम गारंटी छपेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किन रूप में प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसका आंसर देखिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर निम्नांकित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, ठीक है। पिताजी का प्रभाव। लेखिका के इस व्यक्तित्व पर पिताजी के स्वभाव एवं आदतों का अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका के अंदर हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी, क्योंकि वह काली है। इसी हीन ग्रंथि के कारण, ठीक है, लेखिका कभी भी अपनी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। पिताजी के शक्की स्वभाव का भी लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। उसके अपने स्वभाव में भी शक की झलक दिखाई देती है। उसके बाद देखिए प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, ठीक है। जब लेखिका 10वीं पास कर फर्स्ट ईयर में आई तब उसका परिचय, ठीक है, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ, ठीक है। उन्होंने लेखिका को बाकायदा साहित्य और की दुनिया में प्रवेश कराया, ठीक है। साहित्य में रुचि उत्पन्न करने तथा लेखन की ओर प्रेरित करने में शीला अग्रवाल का बहुत योगदान था। लेखिका उसके साथ लंबी लंबी बहसें करती थी और काफ़ी कुछ समझने का प्रयास करती थी। शीला अग्रवाल ने लेखिका का साहित्यिक दायरा तो बढ़ाया ही, साथ ही देश की स्थितियों में भी सक्रिय भागीदारी करने को भी प्रेरित किया। अगला सवाल देखिए, ठीक है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे, ठीक है। देखिए काशी में समय के साथ अनेक परिवर्तन आ गए, ठीक है। इनमें से कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। इनमें से कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्न थे, ठीक है। पक्का महाल, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका से मलाई बर्फ बेचने वालों का वहाँ से चले जाना, ठीक है। सेकंड क्या है, अब ना तो वह देसी घी मिलता है और ना ही उससे बनी कचौड़ी जलेबी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, वो अब गायब हो चुकी है, ठीक है। संगतियों के लिए गायकों के मन में आदर का भाव नहीं रहा, ठीक है। रियाज को ना पूछना, ठीक है। और देखिए गजली चैती अदब का ज़माना चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक अर्थों में, ठीक है, संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। देखिए वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो किसी नई चीज़ को खोज करता है, ठीक है। किसी चीज़ का आविष्कारकर्ता ही संस्कृत व्यक्ति होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है। जिसे कोई वस्तु पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, वह व्यक्ति संस्कृत नहीं कहलाता, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें, ठीक है। देखिए भगत का व्यक्तित्व एक साधु के रूप था, ठीक है। वे एक गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर की थी। उनके बाल पक गए थे। उनका चेहरा, ठीक है, सफ़ेद बालों से जगमग करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों वाली कनफटी टोपी, ठीक है। जाड़ा आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे, ठीक है। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने जो सुख का सौपन देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है, ठीक है। कवि ने अपने जीवन में सुख का सौपन देखा था। कवि ने कल्पना की थी कि वह प्रिय के साथ बैठकर हंसने को कुछ क्षण पर पा सकेगा। उसकी प्रिय के अरुण कपोलों पर लालिमा दौड़ जाएगी, ठीक है। वह भी मधुर चांदनी रातों का आनंद उठा सकेगा। प्रिय उसके आलिंगन में आएगा और वह सुखानुभूति कर सकेगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नहीं थे, ठीक है। देखिए गोपियाँ, ठीक है, उद्धव को अति बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहती है। यह बात वे सामान्य ढंग से ना कहकर
व्यंग में कहती है। ठीक है, इस कथन में यह व्यंग निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अलिप्त है। वे कृष्ण प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। यदि वे इसमें पड़े होते तो उनकी दशा भी गोपियों के समान हो जाती। वे कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त बने रहने में सफल रहे। ठीक है, अतः भाग्यशाली है। वे उद्धव की स्तुति के बहाने निंदा कर रही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों में की ओर संकेत करता है। देखिए, पहला, बादल पीड़ित प्यासे जनों की प्यास को बुझाने वाला है। ठीक है, बादल क्रांति के अर्थ की ओर संकेत करता है। यह क्रांति, ठीक है, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगी। बादल ललित कल्पना की ओर भी संकेत करता है। बादल जन गण की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। देखिए, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता जा रहा था। अगला सवाल देखिए। ठीक है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। ठीक है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में आपके विचार लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए। यह सही है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। वे अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। उनके दुख दर्द में साथ देने वाला कोई नहीं होता। सब अपने ही सिमटे रहते हैं। ठीक है, हमारा अनुभव भी इसी प्रकार का है। हमारे पड़ोस में रात्रि के समय एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक है, रात भर उनके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्रातः होने पर दिखावा करने के लिए कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करने के लिए अपने अपने काम पर चले गए। कहीं 10-11 बजे तक, ठीक है, कुछ रिश्तेदार आ पाए, तब जाकर मृतक को क्रियाक्रम के लिए शमशान ले जाया जा सका। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई है, ठीक है, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखे। ठीक है, देखिए परशुराम के क्रोध करने पर राम के विनयशील एवं मृदु स्वभाव का परिचय मिलता है। ठीक है, वे परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए स्वयं को उनका दास बताते हैं। वे लक्ष्मण को भी शांत रहने का संकेत करते हैं। वे धैर्यवान हैं। ठीक है, लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। वे किसी से दबना नहीं जानते। वे परशुराम को खरी खोटी सुनाते हैं। लक्ष्मण तर्कशील है, उनके तर्क अकाट्य है। लक्ष्मण ऊपर से तो मुस्कुराते रहते हैं पर उनके मन में क्रोध के भाव है। वे व्यंग्य करने में प्रवीण है। वे वाक्पटु भी है। उसके बाद देखिए निबंध। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है बिरसा मुंडा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिखना है। ठीक है ना, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा इसका भूमिका क्या है, वो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा अंग्रेजों से संघर्ष। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इसका उपसंहार। ठीक है, सेकंड आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो इसकी भूमिका क्या है वो लिखना है पहले आप। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, फिर देखिए उसका वायु प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, जल प्रदूषण क्या है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, फिर प्रदूषण के प्रकार लिखिएगा, फिर इसका दुष्परिणाम क्या होता है वो लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा प्रदूषण को रोकने का उपाय। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, पॉइंट कैसे आपको लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया गया है स्वास्थ्य का महत्व। ठीक है,
अब आगे देखिए इसका पत्र, ठीक है। अब आगे देखिए पत्र लिख, ठीक है ना। अब आगे देखिए पत्र लेखन, ठीक है। अपने मित्र के पास, ठीक है, एक पत्र लिखे जिसमें झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के बारे में वर्णन हो, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। यहाँ लिखिएगा रांची, ठीक है, जहाँ से आप लिख रहे हैं। दिनांक दीजिएगा, ठीक है, प्रिय रवि, और यहाँ लिखिएगा सप्रेम नमस्ते, ठीक है। उसके बाद आपको जहाँ बॉडी में लिखना है, ठीक है, जो आपको विषय दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है, तुम्हारा अभिन्न मित्र, ठीक है, राकेश, है ना, जो भी आपका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानाचार्य को, ठीक है, आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप जानते होंगे लिखना कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सेवा में, ठीक है, फिर लिखिएगा प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय रांची झारखंड, जो भी है, ठीक है। यहाँ दिनांक दीजिएगा, यहाँ लिखे विषय, ठीक है, फिर आप लिखिएगा महाशय, और लास्ट में लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है, रमेश, जो भी आपका है, और कक्षा लिखिएगा जो भी आपका सेक्शन है, ठीक है ना।